everyone, welcome to Desire MPPSC. Let's begin your preparation journey with us. So आज हम MPPSC 2019 में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं हम वो आज डिस्कस करेंगे। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 6 मार्क्स के स्टार्ट करने से पहले 2020 जो है उसमें 6 मार्क्स की जगह 15 मार्क्स हो चुका है। मैक्सिमम लिमिट वर्ड्स की 50 वर्ड्स हो चुकी है। 2020 में आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी प्लेलिस्ट हम बाद में बनाएंगे। अभी हम 2019 की बात करेंगे कि कैसे मेंस लिखना है, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेरी देखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। जो क्वेरी है वो ये है कि जो फर्स्ट टाइम देते हैं, मेंस लिखते हैं, उनको डर लगता है उन लोगों से जो कि मेंस दे चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं या इंटरव्यू तक जा चुके हैं, कि उन लोगों को एक्सपीरियंस है, हम कैसे करेंगे, हम उनसे कंपीट कैसे करेंगे। 2 चीजें हैं जो आपको याद करनी है, एक है एनर्जी और एक है एक्सपीरियंस, ठीक है। एनर्जी और एक्सपीरियंस, आपको मोमेंटम पता होगा M1 और V1। जब हम M1 V1 को M2 V2 के बराबर करते हैं तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम करके हम इक्वल कर देते हैं, और जिसकी मास कम है उसकी हम वेलोसिटी ज्यादा करके हम M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 कर देते हैं। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि हमारे पास जो लिख चुके हैं, इंटरव्यू तक जा चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एनर्जी जितनी आप लोगों के पास है, जितना आप ऊर्जावान हो, हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है बट आप लोगों के पास एनर्जी है। तो दोनों चीजें जब इक्वल होती हैं तो वो सेम हो जाती हैं, और एग्जाम में एक्सपीरियंस से ज्यादा एनर्जी जरूरी होती है जो आप लोगों के पास है, ठीक है। ओके, एक और क्वेरी है कि जो 6 मार्क्स हैं उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। 2016 में पेपर 2 पार्ट ए पॉलिटी में आया था कि आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं सिर्फ वो बताने हैं। 6 अधिकार हैं, आपने 6 अधिकार बताए कि आपके पास राइट टू फ्रीडम है, संघ बनाने का अधिकार है, आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, ये आपने 6 अधिकार बताए। और इसमें जब आरटीआई की थ्रू कॉपी देखी मैंने तो इसमें मुझे 6 में से 5 मार्क्स मिले। तो आपको क्या समझ में आया कि आपको टू द पॉइंट रहना है। अब हम आगे चलेंगे 6 मार्क्स में। अब हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि 6 मार्क्स में आपको क्या अप्रोच रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। 6 मार्क्स सबसे पहले पेपर 1, 2, 3 में और पेपर 4 में आता है, लेकिन 4 में 6 मार्क्स में आपके 150 वर्ड्स होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं, उसकी अप्रोच अलग होती है। पेपर 1, 2, 3 में 100 वर्ड्स होगा और 6 मार्क्स है, 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 15 में से आपको चूज करना होता है, कभी 10 में से कभी और चूज करना होता है। आपको कितने मिनट में करना है? 40 मिनट में करने होते हैं 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट। अगर मैं बताऊं तो 1 मिनट में आपको 25 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया। एक्चुअल में जो 6 मार्क्स है वो सबसे ज्यादा बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है। 3 मार्क्स की बहुत वैल्यू है, 15 मार्क्स की वैल्यू, बट 6 मार्क्स की वैल्यू नहीं है। बट जो सिलेक्शन है वो 6 मार्क्स पर डिपेंड करता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि 3 मार्क्स में आपको कुछ नहीं चुनना होता, आपके पास कंपल्सरी होता है कि आपको ये करना है, अनिवार्य है। 15 मार्क्स में आपको 5 में से 3 चुनना होता है जो आपके लिए इजी होता है, और सबसे लास्ट पोर्शन होता है तो आपको इजी हो जाता है कि ये चुनना है। 6 मार्क्स में आपको 15 में से जब 10 चुनना होता है और आपके सामने 15 मार्क्स खड़ा है जिसके लिए आपको 30 मिनट निकालने हैं, आपको टाइम देना है। यहाँ पे आपका विवेक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो सिलेक्शन नहीं होता, जो रिजेक्ट होते हैं, वो 6 मार्क्स चुनने में गलती करते हैं। सिलेक्शन नॉलेज से नहीं होता, सिलेक्शन राइट स्ट्रैटेजी से होता है। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी नहीं लगाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। 6 मार्क्स जब आप चूज करेंगे आपको 3 चीजें अपने दिमाग में रखनी है। वो 3 चीजें क्या है? पहला कि 100 वर्ड लिमिट है, ठीक है। दूसरा, मुझे मैक्सिमम 3 से 4 नंबर ही मिलेंगे, और तीसरा कि मुझे 4 मिनट में कंप्लीट करना है क्योंकि मुझे 15 मार्क्स तक पहुंचना है, ठीक है। आप जब 6 मार्क्स में 2 पेज लिखोगे वो आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स देगा?
6 मार्क्स देगा। 2 पेज अगर आप 15 मार्क्स में लिखोगे आपको कितने मार्क्स देगा? 7 से 8 मार्क्स देगा। 6 मार्क्स में आप 6 पॉइंट लिखोगे आपको 3 नंबर मिलेंगे। 3 मार्क्स में आप 3 पॉइंट लिखोगे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये सोच के चलना है कि 6 मार्क्स में मुझे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने जो मुझे 15 मार्क्स की डिमांड करते हो। जैसे कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पेपर सेकंड का पार्ट ए, उसमें इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि आपका सिर चकरा जाता है। 2016 में एक क्वेश्चन आया कि विधानसभा क्या है वो बताओ, उसका संगठन बताओ, उसके महत्व बताओ। एक आया कि मानवाधिकार आयोग क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है वो बताओ, उसका संगठन बताओ, कार्यप्रणाली बताओ। क्या ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है? क्या आप 100 वर्ड्स में लिख दोगे? अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आपने 15 मार्क्स के टाइम को कम कर दिया। ऐसा नहीं करना। 6 मार्क्स में राइट अप्रोच वाले क्वेश्चन चुनने, लाइक कि जैसे कि लोकपाल क्या है, ठीक है भाई मुझे पता है, या जो भारत है उसका संघीय विस्तार की विशेषताएं 6 पॉइंट से मैंने लिख दिया। 6 मार्क्स में अगर आपसे वो 3 से 4 चीजें पूछ रहा है या 2 चीजें पूछ रहा है, वो मत अटेम्प्ट करिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये चीजें आपको 15 मार्क्स में करनी होती है। 15 मार्क्स में आपकी अप्रोच होती है कि आप जो आपसे 2 से 3-4 चीजें पूछे वो आप करिए। यहाँ पे आपको क्या होता है कि एक चीज पूछे वो कीजिए। पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, और पार्ट ए में पॉलिटी में आपको समझ नहीं आएगा कि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ अपना विवेक का ध्यान रखिए। 3 चीजें जो मैंने बताई हैं वो 3 चीजें आपको दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। होता क्या है ना कि जो टाइम होता है वो आपको दिखता नहीं है, पैसे आपको दिखने हैं। अगर आप मार्केट जाओगे सब्जी खरीदने, आपको पता चलेगा मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मैंने इतना अपना पैसे का अपनी लिमिट लेके रखी थी। टाइम आपको दिखता नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलता कब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हो, ठीक है। अगर मैं पेपर थर्ड की बात करूं तो पेपर थर्ड में अगर चलिए हम पहले पेपर सेकंड का पार्ट बी देख लेते हैं। पेपर सेकंड के पार्ट बी में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो आपको परिभाषाएं याद रखनी है सारी। और पेपर सेकंड का पार्ट बी है जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा छोटा होता है और पार्ट ए ज्यादा होता है, तो इसलिए अपना विवेक करना है। 6 मार्क्स में आपको क्या करना है? लिखो भरो, लिखो भरो, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या कि बस जल्दी जल्दी करना है, मुझे 10 क्वेश्चंस करने और राइट चुनिएगा। ज्यादा कर दिया 15 मार्क्स में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ये चीज देखने चलनी है कि मेरे को कम लिखना है, अपना विवेक इस्तेमाल करना, और मेरे को यहाँ नंबर नहीं मिलने वाले, मैं चाहे कितना भी लिख दूं, मुझे 3 या 4 मार्क्स लिखेंगे तो मैं ज्यादा क्यों लिखूं जब मुझे नंबर नहीं मिलने वाले। मैं 15 मार्क्स अच्छे से लिखूंगा ना जहां वो मुझे नंबर देगा, है ना। अगर आपको 3 मार्क्स का भी आप एवरेज लेके चलोगे, आप 10 क्वेश्चन लिखोगे, आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब वहीं आप 3 मार्क्स की बात करोगे, ठीक है, यहाँ पे 6 की बात कर रही थी जहां 3 मिलेंगे आपको। अगर आप 3 मार्क्स की बात करोगे वहां पे आपको 3 पॉइंट ही लिखोगे, आपको 45 नंबर मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा मैथ्स देखिए, थोड़ी कैलकुलेशन कीजिए एग्जाम में, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट चीज है कि जैसे हम बात करें पेपर थर्ड में, तो पेपर थर्ड में भी जो साइंस का पोर्शन होता है पार्ट ए, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, मिश्र धातु क्या है। तो यहाँ पे आपको सारी परिभाषाएं याद करनी है, यहाँ पे आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। इवन हिस्ट्री भी आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट ही चुनना, ठीक है। उसके बाद अगर हमें बात करूं पेपर थर्ड के पार्ट बी की, जहां पे अर्थव्यवस्था है, वहां पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां अपना विवेक यूज करिएगा, ठीक है। और वहां पे आपको थोड़ा सा जनरल अप्रोच भी रखते हैं, कुछ क्वेश्चन जनरल होते हैं जहां पे आप अपना विवेक यूज करके जनरल पॉइंट लिख सकते हो, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, या अपने आसपास आपके क्या चल रहा है वो सोच सकते हो कि ये चीज नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी का अभाव है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इतनी ही क्वेरीज हैं आज की। नेक्स्ट हम 3 मार्क्स की अप्रोच देखेंगे कि आपको 3 मार्क्स, हाँ 6 मार्क्स में आपको क्या करना होता है कि 6 मार्क्स में जैसे आपसे कारण पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे? कारण पूछा, हेडिंग दी, परिभाषा अगर पूछी गई है परिभाषा लिखिएगा, नहीं तो इंट्रो और कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपसे राष्ट्रपति का ये पूछ लिया कि उसके विशेष अधिकार बताइए, तो ये मत लिखने लग जाइए कि राष्ट्रपति ये होता है, हमारे वर्तमान ये है, नहीं, सीधे विशेष अधिकार लिखो। क्यों? क्योंकि विशेष अधिकार ही ज्यादा हैं। तो आप
ऐसे ही आपसे आपातकालीन पूछे तो आपातकालीन जल्दी से लिखो, जो पूछा वो लिखो। इंट्रो और कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं होती 6 मार्क्स में। जो पॉइंट लिखना है, पॉइंट में कितने, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 लिखने हैं। अंडरलाइन कीजिए जो फैक्ट है आपके। अगर आपको कुछ वैरायटी देनी है तो वैरायटी जरूरी है। पॉइंट्स छोटे होंगे, वैरायटी दीजिएगा। ज्यादा लंबे पॉइंट नहीं लिखने हैं, वैरायटी दीजिए, डायमेंशन दीजिए। जैसे आप कोई कारण लिख रहे हो तो एक हो गया राजनीतिक, सामाजिक, और छोटा छोटा लिखिएगा, एक लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। आप जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सारे बना सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप किस किस टाइप से लिख सकते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और इंट्रो नहीं, ये बता दिया मैंने, आपको कर दिया। अगर डिफरेंस आता है कि जैसे कि एक डिफरेंस आया था कि यूएसए के संविधान में और इंडिया के संविधान में डिफरेंस लिखिए। डिफरेंस में 2 अप्रोच होती हैं, या तो आप है ना पहले अपना संविधान लिखोगे फिर यूएसए का। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, लाइन खींचिए और डायरेक्ट बताते जाइए और 6 पॉइंट लिखिए, खत्म। उससे ज्यादा नहीं लिखिए, ठीक है। सो जितना मुझे बताना था 6 मार्क्स में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम 3 मार्क्स करेंगे, उसके बाद फिर हम पेपर वाइज करेंगे। अभी मुझे पेपर 4 भी बताना है आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। तो पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो